एक कमाल की मूवी परम पोरुल को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक किसान को खेती करते हुए देखते हैं, जिसे खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिलती है जो कि कई हजार साल पुरानी थी। तब वो आदमी किसी को वो मूर्ति बेचने के लिए बुला लेता है, जिसका नाम पंडियन था। अब यहाँ ये लोग पूरी डील कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि पंडियन ने उस आदमी को ही जान से मार दिया है और वो मूर्ति लेकर चला जाता है, क्योंकि ये मूर्ति कई सौ करोड़ की थी। फिर हमें काफी समय बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक आदमी चोरी चुपके एक घर में जाता है और वहाँ कुछ ढूंढने लगता है। फिर वो सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है, जिसका नाम आदि था, और उसकी माँ उसे डांट रही होती है कि तू रात भर कहाँ गायब रहता है। तभी हम आदि की बहन शक्ति को देखते हैं, जिसे आदि बता रहा था कि वो पैसा कमाने का अच्छा तरीका ढूंढ रहा है, जिससे उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। यही हमें पता चलता है कि शक्ति को कोई बड़ी बीमारी है, इसलिए वो खाना तक ठीक से नहीं खा पाती। फिर हम एक पुलिस वाले को देखते हैं, जिसका नाम मैत्रियन था, और वो दो लड़कों को पकड़ता है जो ड्रग्स बेचने जा रहे थे। इसी तरह से हम मैत्रियन को कई बार गलत काम करने वाले लोगों को पकड़ता हुआ देखते हैं। हालांकि बीच बीच में मैत्रियन कई बार जब्त पैसों में से भी पैसे निकाल लेता था। वहीं आदि भी किसी चीज की खोज में लगा हुआ था। फिर एक दिन शक्ति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। ये देखकर आदि को बहुत बुरा लगता है कि वो अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। खैर इधर मैत्रियन एक बड़े आदमी से आकर मिलता है और उससे घूस के पैसे लेता है, ताकि वो उसके काम के बीच ना आए। यही मैत्रियन उस आदमी से बताता है कि मैं आया तो था ईमानदार ऑफिसर बनकर, पर अब मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लूँ, जिससे एक बड़ी सी जमीन खरीद कर उस पर खेती करूँ और आराम से रहूँ। यहाँ आदि को एक लड़की दिखती है जो बेचारे बच्चों की मदद कर रही थी, और आदि को वो लड़की पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो उस लड़की का पीछा करने लगता है, और ये बात वो लड़की भी नोटिस करती है। फिर एक दिन वो लड़की रुक कर खुद आदि से पूछ लेती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तब आदि कहता है कि मैं भी कलाकार हूँ और आप भी अच्छी पेंटिंग करती हैं, इसलिए क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं। तब आदि की बातें सुनकर वो लड़की मान जाती है। हालांकि इनके बीच क्या बात होती है वो हमें बताया नहीं जाता। इधर हम आईजी और सीबीआई के हेड को बात करते हुए सुनते हैं, जो बात कर रहे थे कि पुरानी से पुरानी मूर्तियाँ जिनकी कीमत करोड़ों में है, उनकी अक्सर डील होती रहती है और इसमें विदेशी लोगों का भी हाथ है, इसलिए ये लोग उन्हें पकड़ना चाहते हैं। इसके बाद हम एक ऑफिसर कार्थी को देखते हैं, जो कि मैत्रियन का जानकार था। यहाँ मैत्रियन उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस काम से आए हो। तो कार्थी बताता है कि कई मूर्तियों का केस आया है, जिसमें पंडियन का नाम था। असल में पंडियन डील करके एक मूर्ति कहीं ले जा रहा था, पर एक्सीडेंट में वो मारा गया, और वो आर्ट गैलरी चलाता था, जिसमें उसने कई मूर्तियाँ रखी थी और उनकी कीमत करोड़ों में थी। पर अब एक भी मूर्ति का पता नहीं है। अगर एक भी मूर्ति हाथ लग जाए तो समझो जिंदगी सेट है। तभी वहाँ एक आदमी चक्कर खाकर गिर जाता है और ये लोग जाकर उसे उठाते हैं। फिर कार्थी मैत्रियन से कहता है कि अरे ये तो वही अंकल है ना, जिनकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया था और ये आज तक प्रूफ नहीं कर पाए कि असली जमीन के मालिक यही हैं। तब मैत्रियन कहता है कि हाँ, इनका केस मेरे ही पास आया था, तो मैंने इन्हें समझा दिया था कि जमीन तुम्हारी प्रूफ नहीं हुई तो पैसा लेकर मामला रफा दफा कर दो, पर ये आज तक ये केस लड़ रहे हैं। खैर इसके बाद हम आदि को देखते हैं, जो आज फिर एक घर में कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ मैत्रियन आता है और आदि निकल लेता है। असल में ये घर मैत्रियन का ही था और उसे अपना खुला ताला देखकर शक होता है कि यहाँ कोई आया था। तब वो आदि के पीछे ही भागता है और आदि वहाँ से कहीं छुप जाता है। तभी आदि का एकदम से फोन बजता है और मैत्रियन उसे पकड़ लेता है। अब हम आदि को थाने में देखते हैं, जहाँ आदि के पर्स से एक कार्ड मिला था पंडियन की आर्ट गैलरी का। तब आदि उसे बताता है कि मैं पहले उसी की आर्ट गैलरी में काम करता था, लेकिन पंडियन की मौत के बाद वो दुकान बंद हो गई और मुझे आजकल चोरी करनी पड़ती है। तब मैत्रियन कहता है कि तुझे तो पता ही होगा ना कि पंडियन ने वो मूर्ति कहाँ कहाँ छुपा रखी है, मुझे वो बता दे, मैं तुझे जाने दूंगा। तब आदि मना कर देता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, जिस पर मैत्रियन उसे सीधा लॉकअप में डालने वाला था। पर आदि कहता है कि आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, बस मुझे जेल नहीं जाना। इसके बाद मैत्रियन आदि से उन सारे लोगों के पास कॉल कराता है जो पंडियन से जुड़े हुए थे, और वो उससे बुलवाता है कि एक आदमी मूर्ति खरीदना चाहता है, अगर आपके पास ऐसे कोई मूर्ति हो तो बताइएगा। लेकिन सारे ही लोग मूर्ति का नाम सुनकर फोन काट देते हैं, और मैत्रियन कहता है कि थोड़ा इंतजार करते हैं, शायद कोई जाल में फंस जाए। अब पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन आदि पर कोई फोन नहीं आता। फिर रात को एक आदमी का फोन आता है, जिसका नाम बालू था, और वो बताता है कि मेरे पास एक मूर्ति है, अगर पैसा अच्छा मिलेगा तो मैं तुझे दे दूंगा। ये सुनकर मैत्रियन खुश हो जाता है। अब इसके बाद मैत्रियन आदि के साथ सीधा बालू से मिलने जाता है, और वहाँ बालू के पास तो वही मूर्ति थी जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। ये मूर्ति देखकर मैत्रियन पूछता है कि ये कितनी पुरानी होगी, ताकि इसका अच्छा पैसा मिल पाए। लेकिन तभी बालू को मैत्रियन पर शक हो जाता है कि ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने आया है, और वो उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन आदि बताता है कि कुछ
भी मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी, ये पुलिस वाला है। ये सुनते ही यहाँ तो लड़ाई शुरू हो जाती है और आदि मैत्रियन की जान बचाकर इन लोगों को पीट कर वहाँ से भगा देता है। हालांकि वो डर के मारे मूर्ति यहीं छोड़ गए थे। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकलकर यही सोचने लगते हैं कि इस मूर्ति का क्या करें। तब आदि कहता है कि सर मैं आपकी अब और कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। असल में मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब रहती है और मैं अपने परिवार का आखिरी सहारा हूँ और मुझे 50 लाख का इंतजाम करना है क्योंकि मेरी बहन की आंत खराब हो गई है और उसी का ट्रांसप्लांट होना है वरना वो मर जाएगी। अब तक मैं केवल 10 लाख ही जोड़ पाया हूँ, न जाने अब क्या होगा। तब मैत्रियन कहता है कि अगर तुम ये मूर्ति बिकवा दो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे सकता हूँ, लेकिन आदि मना कर देता है कि मूर्ति का सौदा होने में काफी समय लग जाता है, मेरे पास इतना समय नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और मैत्रियन कुछ भी नहीं कहता। खैर अब जब मैत्रियन अकेला बैठा होता है तो उसकी बातों से हमें पता चलता है कि उसकी बीवी और बच्ची उसे छोड़कर जा चुके हैं और मैत्रियन उन्हें याद करता रहता है। तभी वहाँ आदि आता है और कहता है कि सर मेरे पास एक प्लान है, लेकिन अगर आप मुझे डील का आधा पैसा दोगे तो ही मैं साथ दूंगा, जिस पर मैत्रियन मान जाता है। फिर आदि कहता है कि पहले हमें एक पुराने मूर्तिकार से इसे चेक करवाना होगा ताकि पता चले कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है, तभी हमें इसका असली रेट पता चलेगा और हम हर जगह ये मूर्ति नहीं ले जा सकते, इसलिए कुछ फोटोज इसकी ले लेते हैं। इसलिए आज ही मैत्रियन उस मूर्ति की फोटो खिंचवाता है। फिर ये लोग सीधा उसी लड़की के पास जाते हैं जिससे आदि मिला था और इसका नाम यामिनी है जो कि मैत्रियन की ही साली थी। यामिनी एक आर्कियोलॉजिस्ट और पेंटर थी, इसलिए मैत्रियन मूर्ति दिखाकर उससे पूछता है कि ये मूर्ति कितनी पुरानी होगी, बता सकती हो क्या, मुझे इस केस पर काम करना है। तब यामिनी सारी जांच करके बताती है कि ये भगवान बुद्ध के रूप की ही मूर्ति है जो कि कम से कम 1000 साल पुरानी है। ये सुनकर तो मैत्रियन खुश हो जाता है और आदि उसे बताता है कि इस मूर्ति की कीमत 50 करोड़ तक होगी ही। फिर बातों बातों में मैत्रियन आदि को बताता है कि मैं पहले ईमानदार पुलिस वाला था पर सिस्टम में रहकर मैं ऐसा हो गया हूँ और अब मुझे पैसा कमाकर आराम से रहना है। फिर आदि बताता है कि मुझे पंडियन के कॉन्टेक्ट से एक आदमी का नंबर मिला था, मैं उससे बात करके बताता हूँ, लेकिन मैत्रियन कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा। तब अगले दिन दोनों उस आदमी से मिलने आते हैं पर इन्हें डर था कि कहीं इन्होंने गलत आदमी से मूर्ति के बारे में पूछ लिया तो ये दोनों फंस जाएंगे। हालांकि यहाँ मैत्रियन हिम्मत करके उस आदमी से जाकर बात करता है और मूर्ति की फोटो दिखाता है, जिस पर पहले तो वो आदमी मना कर देता है, लेकिन फिर वहाँ बैठा दूसरा आदमी मान जाता है कि हमें मूर्ति दिखाने इस जगह पर आना तो ये डील हो जाएगी। असल में ये लोग पुलिस के डर से शांत बैठे थे क्योंकि इन्हें पता है कि मैत्रियन एक पुलिस वाला है। खैर अब अगले दिन मैत्रियन और आदि ये मूर्ति लाकर इस आदमी को दिखाते हैं और ये मूर्ति देखकर तो ये आदमी खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये मूर्ति इतनी भी पुरानी नहीं है, हम इसके आपको 1 करोड़ दे देंगे। जो सुनकर मैत्रियन हंसने लगता है क्योंकि वो तो 50 करोड़ का सोच कर आया था। तब ये लोग कम करते करते 20 करोड़ पर आ जाते हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी केवल 7 करोड़ ही देने को तैयार थी, जिस पर आदि कहता है कि हम 10 करोड़ में मान जाएंगे। तब ये सुनकर डील हो जाती है, लेकिन मैत्रियन मना कर देता है कि नहीं, हमारा फाइनल प्राइस 20 करोड़ ही होगा वरना हम यह मूर्ति कहीं और बेच देंगे। ये कहकर वो लोग निकल लेते हैं। वहीं हम इनकी बातों से ये भी समझ पाते हैं कि अगर मूर्ति हल्की से भी डैमेज हुई तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। यहाँ अब मैत्रियन को जाते समय आदि समझा रहा था कि 10 करोड़ की डील काफी अच्छी है, हमें ये मौका जाने देना नहीं चाहिए, पर वो मानता ही नहीं, बल्कि वो तो उल्टा कहता है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें प्रॉफिट का एक भी हिस्सा नहीं दूंगा। जिस पर आदि कहता है कि मेरे पास आपकी मूर्ति के साथ कुछ फोटोज हैं, अगर आपने मुझे धोखा दिया तो मेरे दोस्त के पास वो फोटोज हैं जो सीधा आईजी के पास कोरियर कर देगा। ये सुनकर मैत्रियन हैरान हो जाता है और तभी कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं जो कि बालू ही था और वो अपनी मूर्ति वापस लेने आया था। तभी इनके बीच में फिर से मूर्ति को लेकर लड़ाई हो जाती है और इसी हाथापाई के दौरान वो मूर्ति रोड रोलर के नीचे आकर टूट जाती है। ये देखकर तो बालू वो मूर्ति को वहीं छोड़कर चल देता है कि अब ये हमारे किसी काम के नहीं, और अब मैत्रियन भी परेशान हो जाता है कि अब हम करेंगे क्या। फिर ये दोनों जब साथ में होते हैं तो आदि कहता है कि अगर हम एक मूर्ति इसी तरह फेक बना दें तो हमें पैसे मिल जाएंगे और जब तक उन्हें पता चलेगा कि यह मूर्ति नकली है हम लोग गायब हो चुके होंगे, क्योंकि वो ये मूर्ति तो विदेश में ही बेचेंगे, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इधर हम उन्हें डील वाले लोगों को देखते हैं जो एक और मूर्ति खरीदने आए थे और मूर्ति मिलते ही वो लोग उस आदमी को जान से मार डालते हैं, यानी ये लोग बहुत खतरनाक गैंग है। खैर यह मैत्रियन आदि के दोस्त के पास आया था जो ऐसी नकली मूर्ति बना सकता है, पर वो इसके लिए सीधा 25 लाख रुपए मांगता है जो इनके पास थे नहीं, इसलिए ये उसे मना कर देते हैं। फिर यहाँ से सीधा मैत्रियन यामिनी के पास जाता है और उसे कहता है कि मूर्ति कुछ गुंडों ने तोड़ दी थी, अगर तुम इसे बना सको तो हमारी काफी मदद हो जाएगी, वरना मेरी नौकरी भी जा सकती है। तब यामिनी बताती है कि दीदी ने डाइवोर्स पेपर भेजे हैं, उसे साइन कर देना। ये सुनकर मैत्रियन भी मान जाता है कि मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा, जिस पर यामिनी भी मान जाती है कि ठीक
ठीक है मैं ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए कम से कम 2 लाख का सामान लगेगा। जिस पर मैत्रियन 1 लाख तो खुद देता है और 1 लाख आदि से दिलवाता है, जो कि आदि अपनी बहन के इलाज वाले पैसों से भर देता है। वहीं उन डील वाले लोगों ने भी 20 करोड़ में डील करने का ऑफर मैत्रियन को दे दिया था। असल में यह मूर्ति विदेश में करीब 150 करोड़ की जाएगी। हालांकि मैत्रियन उनसे बहाना बना देता है कि अभी तो मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर हूँ, आकर ये डील कर लेंगे। हालांकि मैत्रियन को आदि पर शक था कि वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए वो उस पर भी नजर रखवाने लगता है। फिर अब यामिनी आदि के साथ मिलकर वो मूर्ति बनाना शुरू करती है। वहीं एक दिन मैत्रियन की बीवी यामिनी से कहती है कि तुम उस आदमी की मदद मत करो, वो किसी का भी सगा नहीं है। लेकिन यामिनी उसकी बात नहीं सुनती। फिर यामिनी 1 हफ्ता लगाकर कड़ी मेहनत के बाद ये मूर्ति तैयार कर लेती है और उसी दौरान मैत्रियन ने भी डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया था, यानी उसकी बहन अब आजाद हो गई। खैर अब जब मैत्रियन को यामिनी वो बनाई हुई मूर्ति दिखाती है तो उसका रंग काफी अलग था। ये देखकर मैत्रियन भड़क जाता है कि इतना समय बर्बाद कर दिया तुमने और एक मूर्ति भी ठीक से नहीं बना पाई। इसके बाद आदि और मैत्रियन अपने उसी दोस्त के पास वो मूर्ति लेकर जाते हैं कि अब मूर्ति तो तैयार है, बस तुम इसे पुरानी जैसी बना दो। तब ये आदमी 15 लाख की डिमांड रखता है, जिसके लिए इन्हें हाँ कहना ही पड़ता है। हालांकि इन्हें 5 लाख तो एडवांस में देने पड़ते हैं और इस बार भी आदि को अपनी बहन के इलाज से आधे पैसे देने पड़े थे। फिर जब मैत्रियन घर आता है तो उसके घर पर कुछ लोग मूर्ति चुराने आए थे। तब वो मैत्रियन को पकड़कर मारने वाले होते हैं, लेकिन आदि सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। तब मैत्रियन कहता है कि जरूर ये गुंडे उसी डील वाले सेठ ने भेजे होंगे। इधर आदि का दोस्त वो मूर्ति एकदम पुरानी जैसी बना देता है और ये लोग उसे लेकर चल देते हैं। हालांकि रास्ते में आदि मैत्रियन से पूछता है कि आप उस आदमी के बाकी के पैसे देंगे या नहीं जिसने मूर्ति बनाई थी, पर मैत्रियन कोई जवाब नहीं देता, यानी वो उसके पैसे भी खा जाएगा। अब यहाँ से मैत्रियन आदि के साथ सीधा सेठ के पास आता है और सेठ ने एक आदमी को पहले से बुलाया था जो मूर्तियों के जानकार थे और सब इन्हें प्रोफेसर कहते हैं। सेठ उनसे मूर्ति दिखाकर पूछता है कि ये असली तो है ना। और यहाँ प्रोफेसर को देखकर आदि और मैत्रियन डरने लगते हैं कि कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए, और असल में ये वही आदमी था जिसकी जमीन किसी और ने हड़प ली थी। फिर प्रोफेसर कहता है कि ये मूर्ति तो असली लग रही है, लेकिन एक बार इसका टेस्ट कर लूं फिर बताता हूँ। ये सुनकर तो आदि और मैत्रियन के होश उड़ जाते हैं। फिर बाहर आकर आदि मैत्रियन से कहता है कि अगर हम उस प्रोफेसर को खरीद लें तो वो कह देगा कि मूर्ति असली है। तब मैत्रियन कहता है कि ठीक है हम यही करेंगे। फिर वो आदि को कहीं उतार कर कहीं और चला जाता है। वहीं आदि पर यामिनी का कॉल आता है जो कहती है कि मेरे जीजा जी के साथ तुम हमेशा रहते हो, लेकिन उनसे बचकर रहना क्योंकि वो उतने भी अच्छे नहीं है जितना वो हमें दिखाते हैं। वहीं हम मैत्रियन को देखते हैं जिसने आदि के उसी मूर्ति बनाने वाले दोस्त को उठवा लिया था, क्योंकि उसे शक था कि उसकी मूर्ति वाली फोटोज उसी के पास होंगी। तब यहाँ मैत्रियन उसे खूब टॉर्चर करता है और मरने के डर से वो आदमी बता देता है कि फोटोज कहाँ हैं। फिर मैत्रियन उस आदमी को धमकी भी देता है कि आदि के मामले में तू आएगा तो मारा जाएगा, यानी मैत्रियन उसे भी धोखा देने वाला है। इसके बाद मैत्रियन आदि के साथ सीधा प्रोफेसर के पास आता है और कहता है कि अगर आप वो मूर्ति असली बता दें तो हम आपको अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि कोई मेरी वो जमीन तो नहीं लौटा सकता ना जो मुझसे धोखे में छीनी गई थी। जिस पर ये लोग प्रोफेसर को फिर से रकम बढ़ाकर बताते हैं, लेकिन प्रोफेसर तो अब अपनी जमीन को ही याद किए जा रहा था। तब जाकर आज मैत्रियन ये बात रिवील करता है कि हाँ आपकी वो जमीन मैंने ही पैसों के लालच में आकर दूसरी पार्टी के नाम करवा दी थी, जिसके कारण आप आज तक ये प्रूव नहीं कर पाए कि वो जमीन आपकी थी। अब ये सुनने के बाद प्रोफेसर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और ये बात मैं समझ गया था, इसलिए अब तो मुझे 1.5 करोड़ रुपए दोगे तभी मैं सेठ से कहूंगा कि मूर्ति असली है। ये सुनकर ये दोनों चले जाते हैं। फिर दोनों सोचते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए हम लाएंगे कहां से, और अगर पैसे कल सुबह तक नहीं दिए तो पक्का ये प्रोफेसर सच बता देगा। हालांकि मैत्रियन खुद भी पैसों का इंतजाम करने चल देता है और आदि भी चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैत्रियन एक खंडर में जाकर जमीन खोदकर पैसे निकालता है, क्योंकि उसने अपनी सारी काली कमाई वहीं छुपा रखी थी जो कि टोटल 93 लाख थी। वहीं आदि भी 12 लाख का जैसे तैसे इंतजाम करके लाता है, यानी अब दोनों का टोटल हुआ 1 करोड़ 5 लाख रुपए। तब अगले दिन ये दोनों यही पैसा लेकर प्रोफेसर के पास आते हैं और आदि उसके पैरों में पड़ जाता है कि हम इतने ही पैसे इकट्ठा कर पाए, आप मान जाइए। जिस पर प्रोफेसर भी मान जाता है और सेठ से झूठ कह देता है कि हाँ मूर्ति असली है। हालांकि यहाँ से निकलते समय मैत्रियन तो यही सोच रहा था कि उसका जोड़ा हुआ सारा पैसा इस बूढ़े ने खा लिया। खैर अब ये दोनों मूर्ति लेकर सीधा सेठ के पास आते हैं और वहाँ सेठ मूर्ति देखकर इनके लिए 20 करोड़ लेकर आने लगता है। तभी आदि पर उसकी बहन का कॉल आता है कि तुम इतने दिनों से मिलने नहीं आए, ऐसा ही रहा तो मैं इलाज नहीं करवाऊंगी, और वो आदि को अभी बुलाती है। तब आदि मैत्रियन से कहता है कि मुझे मेरी बहन के पास जाना होगा, आप पर मुझे भरोसा है, आप मेरा हिस्सा मुझे दे देना। तब मैत्रियन भी मान जाता है। इसके बाद यहाँ सेठ मैत्रियन के पास पैसे लेकर आता है। हालांकि सेठ के आदमी कह रहे थे कि हम इसे मार देते हैं, लेकिन सेठ कहता है कि वो पुलिस वाला है
अगर वो मरा तो हमें परेशानी हो जाएगी। वहीं आदि जब शक्ति के पास जा रहा होता है तो उसे मैथिलियन पर शक होता है कि कहीं वो पैसे लेकर भाग ना जाए, इसलिए वो वापस आ जाता है। तभी वो देखता है कि बिल्डिंग के नीचे तो पुलिस वाले खड़े हैं। ये देखकर वो डर जाता है। फिर वो सीधा मैथिलियन को कॉल करके बताता है कि नीचे पुलिस है, जरा बच के रहना। तब मैथिलियन के होश उड़ जाते हैं और ये पुलिस सेठ को ही पकड़ने आई थी। ये देखकर सेठ सबसे पहले सारे सबूतों को जलाता है और वो पैसों से भरे बैग को खिड़की के बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और यहाँ मैथिलियन एक्टिंग करने लगता है कि वो तो इन लोगों को पकड़ने ही आया था, जो देखकर ये पुलिस वाले भी हैरान थे। तब पुलिस वाले इन्हें जेल ले जाने लगते हैं और ये मैथिलियन को भी पकड़ लेते हैं कि हमें पागल न बनाओ। यानी अब मैथिलियन भी फंस गया और ये सब दूर खड़ा आदि देख रहा था। हालांकि पुलिस ने वो मूर्ति और फेंके गए पैसों का बैग जब्त कर लिया था। इसके बाद आदि पहले आकर शक्ति से मिलता है और हम देखते हैं कि उसने हॉस्पिटल में ही पैसों से भरा बैग छुपा रखा है। जिसके बाद यहाँ हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। असल में आदि ने अपने पापा के दोस्त की बात सुन ली थी, जहाँ वो एक पुरानी मूर्ति की बात कर रहे थे। तब आदि ने सबसे पहले वो मूर्ति पंडियन के घर में ढूंढी थी, जो कि मूवी की शुरुआत में वो ढूंढ रहा था। इसके बाद आदि को एक दिन उसके पापा के दोस्त ने बताया कि जिस पुलिस वाले ने तुम्हारे पापा को बर्बाद किया था वो यही है, जो कोई और नहीं बल्कि मैथिलियन ही था। तभी प्रेजेंट में कार्ति आदि के पास आता है, जो कि उसका दोस्त ही था। और यहाँ पता चलता है कि कार्ति ने ही मैथिलियन के दिमाग में मूर्ति बेचकर पैसे कमाने का आइडिया डाला था, ताकि आदि उसे फंसाकर अपना बदला ले सके। और कार्ति की मदद से ही पुलिस सही समय पर मैथिलियन और सेठ को पकड़ने पहुंची थी, इसलिए तो सही समय पर आदि बाहर आ गया था। फिर आदि सबसे पहले उन पैसों से अपनी बहन के ट्रांसप्लांट का पैसा भरता है और फिर वो थोड़े पैसे जाकर बालू को भी देता है, क्योंकि वो भी प्लान में शामिल था। फिर हमें ये भी पता चलता है कि आदि ने जानबूझकर खुद को मैथिलियन के हाथों पकड़वाया था, ताकि वो ये डील कर सके। जिसके बाद उसने असली मूर्ति के जैसे ही फेक मूर्ति अपने उसी दोस्त से बनवाई। यानी असली मूर्ति आदि ने अभी तक अपने पास छुपा रखी है और जो मूर्ति अब तक वो लिए घूम रहा था वो फेक थी। इसके बाद आदि घर आता है और यहाँ रिवील होता है कि वो जो प्रोफेसर था ना, वो कोई और नहीं बल्कि आदि के पापा थे। उन्हीं की जमीन उस मैथिलियन ने किसी और को दिलवा दी थी। तभी आदि ने उससे ये बदला लिया और ये पैसा वही है जो मैथिलियन ने प्रोफेसर को दिया था और प्रोफेसर हॉस्पिटल में ही भूल आया था। अब प्रोफेसर आदि से कहते हैं कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आदि कहता है कि वो जमीन हमें कभी मिलने नहीं वाली, इसलिए पैसा अपना समझकर शांत हो जाइए। फिर आदि अपने पापा को वो असली मूर्ति दे देता है और कहता है कि इसे जहाँ होना चाहिए आप इसे वहीं पहुँचा दीजिए। फिर आदि से मिलने यामिनी आती है और आदि ने यामिनी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था। असल में यामिनी जानती थी कि उसके जीजा आसानी से उसकी बहन को डाइवोर्स नहीं देने वाले, इसलिए तो आदि ने वो मूर्ति टूटने का नाटक किया था, ताकि मैथिलियन उसे सही करवाने के लिए डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दे। अब यहाँ यामिनी को आदि थोड़े पैसे देता है कि ये अपनी बहन को दे देना, और हम यहाँ समझ पाते हैं कि यामिनी आदि को पसंद करती है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।